नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 33 कोटि देव और ऋषि 88 सहस्र सीताराम चरण कमल मस्तक नवाता हूँ। भरत लखन रिपुसूदन हनुमंत लाल पावन पदार बिंदु मन में मनाता हूँ। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार गणपति खडानन के चरण चितलाता हूँ। भाट के किशोर दुज दीजिए आशीष सब एते समय प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। श्रोताओं, JMD कैसेट कंपनी के द्वारा हम ये रहस्यमयी चर्चा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मोर मोरनी की कथा, यानी कि ये मोर मोरनी राष्ट्रीय पक्षी पूर्व जन्म में कौन थे, आइए सुनिए इस छोटे से कथानक के माध्यम से, और CD के द्वारा आप लोग इसका दर्शन करें और श्रवण पान करें। प्रथम सुमिर गुरुदेव को धर गणपति का ध्यान, मोर मोरनी की कथा का करता मैं गान। धर्म ध्वज का पुत्र था गुड़ी और बलवान, नई उम्र थी लाल की धर्मवीर था नाम। कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, घूमत फिरत विपिन एक बारा। ये धर्मवीर नाम का लड़का जो है एक बार एक विपिन में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर एक माता रानी का विशाल मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के सामने एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी है, माता रानी का गुणगान कर रही है। आज धर्मवीर ने जब उस लड़की को देखा तो धर्मवीर का मन जो है उस लड़की की तरफ खिंच जाता है। होता क्या है, घूमत फिरत विपिन एक बारा, घूमत फिरत विपिन एक बारा। उस कन्या पर दृष्टि डारा। आज धर्मवीर जब उस लड़की को देखता है उसके ऊपर इतना आसक्त होता है, काहे के जिस चंद्रवती की चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती थी, जिस चंद्रवती की चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो मुख की उजली को भाव जली सामान घटाती थी। मंदिर के द्वारे पर कन्या माते अरदास लगाती थी, और विनती करती थी बार बार यह गीत मनोहर गाती थी। आज वो लड़की माता रानी के भवन में बैठी हुई मैया रानी से अरदास कर रही है, और बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली, घर में झोली खाली मेरी माँ शेरा वाली। मोरे मनोरथ जान के
मेरी माँ तेरा वाली तू भर दे झोली खाली। अरे लड़की तो माता के चरणों में अपने मन को लगाए ध्यान कर रही है। देखिए ईश्वर की लीला कैसी होती है। ईश्वर ने यह खेल रचाया, ईश्वर ने यह खेल रचाया, भैया राम जी, ईश्वर ने ये खेल रचाया, लड़के का मन, लड़के का मन उस पर आया। हालांकि लड़का तो अनजान है, कोई परिचय नहीं है लड़की से, लेकिन आज उस लड़की से इस लड़के को इतना प्रेम हो गया है। और भैया प्रेम की बात तो आप लोग जानते ही हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्योंकि बताया गया है भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी खाए। भूख न जाने झूठा भात और नींद न जाने टूटी खात, प्रेम न जाने जात बुझात। धर्मवीर की मति बोराई, माता से यहाँ तेर लगाई। आज धर्मवीर बोरा जाता है, उसके ऊपर इसका भूत सवार होता है, और होश को भुला करके जोश में माता रानी से कहता है, कसम खाता है, हे मैया, मेरी एक विनती स्वीकार करो। यदि तुम में कोई शक्ति है तो मेरा उस कन्या से विवाह करा दो। मैं कसम खाता हूं, जिस दिन अपने इन हाथों से उस कन्या की मांग में सिंदूर भर दूंगा, तो उसी दिन मैं अपने शीश को तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगा देंगे, हे मेरी मैया, जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगा देंगे, वो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ा देंगे। अपना शीश चढ़ा देंगे, तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ा देंगे। आज इतना कह करके ये लड़का जो रहा अपने घर चला आता है। और मित्रों याद रखें कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती सबकी जबान पर आती है, यानी कि इससे ये हम आप लोगों को ज्ञान मिलता है कि जब भी बोले थोड़ा सोच विचार करके बोलें। आज धर्मवीर अपने बाप के सामने आया और बेहाल बैठा हुआ है। धर्मध्वज कह रहा, बेटा धर्मवीर बड़ा उदास बैठे हो, बात क्या है? धर्मवीर रोने लगा।
कहेगा पिताश्री मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की के साथ में करूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज धर्मवीर का पिता धर्मध्वज बड़ा बेचैन होता है कि धर्मध्वज कन्या घर आए, धर्मध्वज कन्या घर आए। भैया धर्मध्वज कन्या घर आए, लगन शोभे लगन शोभे शादी करवाए। आज धर्मध्वज उस लड़की के घर पे जाते हैं, विवाह की सारी तैयारियां हो जाती हैं। बड़ा धूमधाम के साथ में धर्मध्वज और उस लड़की के बाप ने परस्पर सीने से सीना लगा करके समधि संबंधी वाला पूरा रूप अपनाते हैं। आज विधि विधान के साथ में इस लड़की का विवाह संपन्न होता है। आज देखेंगे कि लड़की की विदाई हो रही है। जब कन्या की भाई है विदाई, साथ चला कन्या कर भाई। आज ये लड़की की विदाई हुई, लड़की का भाई भी साथ में चलने लगा। अब जरा ध्यान देंगे कि देखिए 3 लोग जा रहे हैं, ये नवयुवक धर्मवीर और उसकी पत्नी और धर्मवीर का साला यानी लड़की का भाई। होता क्या है कि माता का मंदिर नियर आया, माता का मंदिर नियर आया और धर्मवीर नहीं शीश झुकाया। माता रानी ने विचार किया कि मैंने इसकी मुराद तो पूरी कर दी है, लेकिन ये तो हमें भूल करके और जा रहा है, सरकार को सब झुकाने भी नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हरे राजा जोगी अग्नि जल उलटी उलटी रीति, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत यानी मतलब निकल गया, मैं जानते नहीं। आज माता ने विचार किया कि हो सकता है धर्मवीर ने अपनी पत्नी का भी मुंह नहीं देखा है, क्योंकि लंबे घूंघट में थी ना। अब क्या हुआ, माता रानी ने ऐसा अपना प्रदर्शन दिखाया, बड़े जोर से एक हवा का झोंका आ गया, घट उलट गया घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। धर्मवीर ने देखा कि दुर्गा माँ के मंदिर वाली ये सुंदर कन्या बैठी है। को देखा और उधर उस मंदिर को देखा, विचार करता है ये वही मंदिर है और ये वही लड़की है। धर्मवीर अपने साले से कहता है कि तुम अपनी बहना के पास में बाहर ही बैठो और हम थोड़ा मंदिर को जाते हैं। धर्मवीर मन में घबराया, भैया राम जी, धर्मवीर मन में घबराया,
तो भिंगवाया। आज धर्मवीर माता के सानिध्य में आया और कहने लगा, मैया भाई ये शादी विवाह तो किस्मती खेल है और हमारी किस्मत में वो लड़की थी तो हमें मिल गई, हमें शीश तो चढ़ाऊंगा नहीं। मंदिर से धमाके की आवाज आई। माता रानी कहती है, धर्मवीर याद रख, यदि तू मेरा खप्पन नहीं भरेगा तो तेरा सारा परिवार में नष्ट करके रखूंगी। हाय हाय, धर्मवीर इतना घबरा गया तो झट शीश काट कर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा दिया। झट शीश काट कर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा दिया और मानो सच्चे मन से उसने माता में मन को लगा लिया। वीर की कैसी लाचारी, भैया राम जी, वीर की कैसी लाचारी, मेरी तेरा वाली माँ तुम्हारी महिमा है न्यारी। महिमा है न्यारी कि मैया महिमा है न्यारी, मेरी मेहरा वाली माँ तुम्हारी महिमा है न्यारी। जब काफी समय हुआ धर्मवीर बाहर नहीं निकला। आज वो लड़की मन ही मन सोच रही बात क्या है, पति देवता अभी तक नहीं आए। लड़की ने अपने भैया से कहा कि भैया अरे जाके देखो तुम्हारे बहनोई अभी तक नहीं आए हैं। और आज जब उस लड़की का भाई मंदिर के अंदर जाता है, गजब हो गया। तब कन्या ने भाई भेजा, देख खून फट गया कलेजा। देखा कि बहनोई का धड़ अलग पड़ा है और सर अलग पड़ा है। बेचारा भाई फूट फूट करके रो रहा है। अरे मन में सोचा तब भाई ने, हाँ विधना क्या सपाट किया। मन में सोचा तब भाई ने, हाँ विधना क्या सपाट किया। और सोचेगी बहना मन अपने भाई ने पति को मार दिया। आज विचार करने लगा ये धर्मवीर का साला कि यदि मंदिर के बाहर मैं निकल रहा हूँ तो बहना कहेगी कि तुमने ही अपने बहनोई का कत्ल कर दिया है। इसलिए कि तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। वाह रे माता रानी तेरी लीला। तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। और इस लोक लाज के चक्कर में भाई भी है परलोक गया।
मंदिर के बाहर खून की बड़ी विकराल धार निकली। हाय हाय, लड़की घबराई और दौड़ती ही माँ के मंदिर में पहुंची, जहां पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। दोनों लाशों को देख करके कन्या फूट फूट करके विलाप कर रही है, रो रही कि हे मेरी मैया। माँ, हमने प्रत्येक नवरात्र का व्रत किया, पूजन किया, और आपने उसका फल हमको ये दिया। अरे आप तो सतियों के सत को संवारती हो, लेकिन हमें आज पता चला कि आप सतियों के सत को बिगाड़ती भी हो। अरे मेरी मैया सुनो। जहि दिन हो सुहागन नारी, जहि दिन हो सुहागन नारी, अरे पहले पूजा करत तुम्हारी। को भी छीन लिया। मैया, बिना पति के मेरा जीवन जीना तो बार बार धिक्कार है, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति क्या है सुनिए जरा। अरे पति तन मन धन पति श्रृंगारा, भैया राम जी, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। और नारी धर्म व्रत देवन दूजा, करहि निरंतर, करहि निरंतर पति पद पूजा। पति बिन सोनी मांग पुत्र बिन घर है सोना। अरे पति बिन सोनी मांग पुत्र बिना घर है सोना। दो मुक्ति के द्वार दो बिन दुख है सोना। अरे मेरी मैया, तुमने मेरे भाई को छीन लिया, अकेला ही भाई था, और मेरे पति को ही छीन लिया है, तो याद रखो मेरी मैया। अरे मेरी मैया सुनो, यदि आपका खप्पर इन 2 लाशों से नहीं भरा है तो तीसरी लाश हमारी होगी माँ, हमारी होगी। अरे कन्या कर में खड्ग उठाई, और कन्या कर में खड्ग उठाई। भैया राम जी, कन्या कर में खड्ग उठाई, मंदिर से प्रगति सब माई। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो साचे दरबार की। कन्या कर में खड्ग उठाई, मंदिर से प्रगति सब माई। आज माता रानी प्रकट हो गई और कहती है, अरे कन्या, हम तुमसे अधिक प्रसन्न हैं, जो भी वरदान मांगना है वो मांग लो। आज कन्या कह रही है, मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति को और हमारे भाई को जीवन दान दे दो मेरी माँ। आज माता रानी कह रही है, जाओ कन्या, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर रही हूँ।
इन दोनों स्वरों को उठाओ और ये पड़े हुए जो घर हैं इन घरों में दोनों स्वरों को जाकर के जोड़ दो, ये जीवित हो जाएंगे। कथा प्रेमियों, आज वो लड़की जो है दोनों स्वरों को उठा करके दोनों घरों से जोड़ती है। ये दोनों जिंदा हो गए, मगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ है? पति भाई का शीश उठाया, पति भाई का शीश उठाया, घरों से जाकर जब ही मिलाया। दोनों जिंदा हो गए, लेकिन क्या हुआ है भैया कि भाई का सर पति के घर में, पति का सर भाई के घर में। वह है जल्दबाजी का खेल। अपने भाई का सर पति के शरीर में लगा दिया और पति का सर भाई के शरीर में लगा दिया। भाई का सर पति के घर में, पति का सर भाई के घर में। और दोनों को जीवित देखा जब लड़की पड़ गई कौन घर में। अब जब ये दोनों जिंदा हो गए, लड़की तो उलझन में पड़ गई, दो में से किसके साथ में जाऊं जो कि सती भी हो सकूं और पुत्रवती भी हो सकूं। जो किसके साथ आज मैं जाऊं। कन्या विद्वानों से प्रश्न कर रही है, पूछ रही है किसके साथ आज मैं जाऊं, किसके साथ आज मैं जाऊं, होकर सती को मैं पाऊं। जब इस लड़की को कोई उचित सलाह देने वाला नहीं मिलता है, तो आज ये लड़की माता रानी के मंदिर में आकर के और पुनः मैया रानी से प्रार्थना करती कि हे मेरी मैया, कि दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। ओ मुझको तुम, मुझको अब दरस दिखाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। और हे मेरी मैया, अपने सारे हो गए पराए, क्योंकि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अपने सारे हो गए पराए, कोई नहीं मैया प्यार जताए, कोई नहीं मैया प्यार जताए। अब मेरा दुखड़ा मिटाना, हे मैया जल्दी से आना। दुश्मन है सारा जमाना, हे मैया हमें ना भुलाना।
की विनती को जब सुनती हैं आज प्रसन्न हो गई। और माता रानी बड़ा सुंदर सा रास्ता दिखाया है। कैसे कि तब माता ने राह दिखाई, तब माता ने राह दिखाई, तब माता ने राह बताई, सर के साथ सती हो जाए। लड़की कह रही है कि हे मैया, ये बात तो आपकी सत्य है। देखिए ये नियम होता है, कोई भी नारी अपने पति के सर के साथ में सती होती है, क्योंकि सर की जो होती है ना वो पहचान होती है। लड़की कह रही मैया, सर तो पति का है, सती तो हो जाऊंगी, लेकिन शरीर तो भाई का है, मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? माता रानी ने कहा पुत्रवती तू बनेगी भोग से नहीं बल्कि योग से, यानी क्या शरीर से शरीर का बिना संपर्क किए हुए ही तो माँ बन जाएगी। और अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, और दुनिया को कुछ योग सिखाओ। अगले जन्म में तुम माता बनोगी। मेरे कथा प्रेमियों श्रोताओं, उस लड़की ने और धर्मवीर ने अपने उस चोले को छोड़ दिया, और वही दोनों अगले जन्म में क्या होते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। माता दुर्गा की कृपा से और चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। हाय मोर हो गए। देखिए जो मोर मोरनी है, इनके जब बच्चे होते हैं भोग से नहीं बल्कि योग से, यानी शरीर से शरीर का संपर्क नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर, इनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। मोर का पंख मतलब योगी का प्रतीक है। मोर का पंख, ब्रह्म भी भोगी नहीं है, योगी है। ठीक इसी प्रकार मोर पक्षी भी भोगी नहीं है बल्कि योगी है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। इस मोर मोरनी की गाथा हमने अब तुम्हें सुनाई है। अर्जे अमरी के द्वारा देखो राजू पंडित दिखलाई है। आइए थोड़ा परिचय अपने बाबत में देता चलूं। सधुआपुर का रहने वाला मैं सुरेश चंद्र कहलाता हूँ, और सर्वस्व दुष्ट आचरण त्याग अपना करता
शीतल जल आता जाता है। हे बाबा सिद्ध प्रसिद्ध जहाँ पीपल स्थान बनाया है, और एक माँ काली का मंदिर है, मैया ने हमें अपनाया है। एक शिव शक्ति का मंदिर है, मैया ने हमें अपनाया है। और अंतिम भाव है, जगदीश प्रसाद का पुत्र हूँ, ब्राह्मण वंश उदारे, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, रखता विमल विचारे। अरे जय बोलो कुंवर कन्हैया की, जय बोलो। जय बोलो यशोदा जी के भैया की, जय बोलो। जय हो जय बोलो यशोदा के भैया की, जय बोलो। जय बोलो कुंवर कन्हैया की, जय बोलो।